चीन के वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। अयाज सादिक ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास गैर मुल्की सरबराहान हुकूमत और मंदुबीन की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। किर्गिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ज़ाफर रूफ अकील बैग पाकिस्तान पहुंच गए। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को एयरपोर्ट पर मौजूद बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। किर्गिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और ईरान के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रज़ा समेत दीगर रुकन ममालिक के वज़राए-आज़म भी आज पहुंचेंगे। आज के कई मुखालिफिन माजी में विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी अदालत के लिए मौजूदा मुखालफत ज़ाती पसंद व नापसंद या मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। 2007 से अदालती इस्लाहात का निफाज हमारा मंशूर का हिस्सा है। विफाकी आईनी अदालतों का क़याम भी इंतखाबी मंशूर में शामिल है। इस्लामाबाद में SCO इजलास के लिए फ़कीदुल मिसाल इंतजामात, गैर मामूली सजावट, सड़कें और इमारतें सजा दी गईं। सरबराहान मुमलिकत की तस्वीर और रुकन ममालिक के परचमों की बहार। बड़ी स्क्रीन नस्ब। SCO कॉन्फ्रेंस के बायस सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। मुरीदके में घरेलू झगड़े पर 24 घंटे में 4 अफराद ने जहरीली गोलियां खा लीं। 2 नौजवान जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद तशवीशनाक हालत में लाहौर में ज़ेर इलाज। इस्लामाबाद में SCO इजलास के लिए फ़कीदुल मिसाल इंतजामात, गैर मामूली सजावट, सड़कें और इमारतें सजा दी गईं। सरबराहान मुमलिकत की तस्वीर और रुकन ममालिक के परचमों की बहार। बड़ी स्क्रीन नस्ब। SCO कॉन्फ्रेंस के बायस सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मुलाकात में पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और दहशतगर्दी के अमूर पर बातचीत हुई। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ बड़ा कदम। पाक चीन दोस्ती में एक नए बाब का आगाज। चीन और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह किया। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। सलामती में ताउन और करेंसी तबादले के माहिदे तय पा गए। मफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। मुल्तान में पाक इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट। स्पिन विकेट पर पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। शाहीनों के इनिंग्स का आगाज मायूस कुन। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक 7 रन पर चलते बने। डेब्यूटेंट कामरान गुलाम और साइम अयूब की जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान ने पहले सेशन में 79 रन बना लिए। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट फ्रेगेट कैरियर कॉवर का पाकिस्तान का दौरा। कॉवर कराची बंदरगाह पर आने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का तीसरा, लाहौर का चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 144 पर ट्रैक्यूलेट मीटर रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू मच्छर के बाद जारी गुज़श्ता 24 घंटे में डेंगू के 128 केसेस रिपोर्ट। रवां साल अब तक 3599 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सरकारी स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील। स्कूलों में आज से सुबह 8:45 पर क्लासेस शुरू हुई। छुट्टी 2:45 पर होगी। जुमे के दिन छुट्टी दोपहर 12:45 पर होगी। स्कूलों के औकात-ए-कार में तब्दीली मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र की गई। पेशावर से CTD ने कल-अदम तंजीम दाइश का हम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द के 2 सहूलतकार भी गिरफ्तार मुलजिम सियासी इज्तिमा को निशाना बनाना चाहता था।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में निशाने हैदर चौक के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों की शनाख्त रमजान और माजिद के नाम से हुई। FIA ने हवाला हुंडी में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी, बरतानवी और पाकिस्तानी करेंसी बरामद। तंगवानी में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 2 डाकू हलाक, 3 जख्मी हो गए। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, दीरुल बला और नसीरात के इलाके में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, 29 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा पर इसराइली फोर्सेस का मुहासरा जारी, मुहासरे की वजह से 4 लाख फलस्तीनी फंस गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 42,289 तक पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोई भी कोशिश जंगी कार्रवाई समझी जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान को तंबी, अमरीकी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक ईरान की तरदीद भी सामने आ गई। ईरानी हुकाम का कहना है अमरीका दुनिया के दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत करता है। 2020 में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी शहीद हुए थे। कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा ने मुल्क में भारतीय सरगर्मियों बारे पुलिस रिपोर्ट पर यह इकदाम उठाया। कनाडा भारतीय अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाने पर पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका था। 6 सिफारतकारों की बेदखली की इत्तला पर भारत ने उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया। कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में इन एहलकारों के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मिल गए। विमेंस T20 वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को 54 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की शिकस्त से भारत भी मेगा इवेंट से बाहर हो गया। पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के 8 आसान कैचेस छोड़े। साबिक कप्तान और क्रिकेट के किंग बाबर आजम 30 साल के हो गए। बाबर आजम 54 टेस्ट मैचेस में 3,962 रन, 117 वनडे में 5,729 रन, 123 T20 मैचेस में 4,145 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। T20 में सबसे बड़ा स्कोर पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम का है। बसारत से महरूम अफराद की पहचान, सफ़ेद छड़ी का आज आलमी दिन। आज के दिन को मनाने का मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुआशरे को आगाह करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देही खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। माथे पर शिकन ना जुबान पर शिकवा, मर्दों के साथ खेतों में काम हो या जानवरों का दूध धोना, देहाती खवातीन अपने आलमी दिन से बेखबर, खंदा पेशानी से अपने कामों में मसरूफ। भारतीय फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार अतुल परचोय 57 बरस की उम्र में चल बसे। अदाकार अतुल परचोय ने कपिल शर्मा शो समेत कई फिल्मों और ड्रामों में काम किया। अतुल परचोय चंद साल कबल कैंसर से सेहतयाब हुए थे। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय का विजन, पार्लिमानी कमेटी का इजलास, हंगामा राय की नजर। PTI और ANP में शदीद तकरार। अमल वली खान ने कहा कि PTI वाले बस टाइम पास कर रहे हैं। PTI में सिर्फ बैरिस्टर गौहर संजीदा इंसान है। अमल वली खान की गुफ्तगू पर उमर अयूब सीखपा हो गए। तकरार के बाद इजलास बर्खास्त कर दिया गया। खुसूसी कमेटी का अगला इजलास 17 अक्टूबर को होगा। एक सियासी जमात को अदालत की जानिब से फायदा देने की सबूत मौजूद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दावा, कहते हैं अदालती शख्स कह रहा है इलेक्शन की तैयारी करो। ऐसे सबूत है जिनमें आइन के आर्टिकल को मुअत्तल करके मफरूजे के तहत एक जमात को फायदा देना है। जिस मुल्क में जमहूरियत को कायम होना था वहां अदलिया की बादशाहत है। और मुल्तान में पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान की 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग। कप्तान शान मसूद 3 और अब्दुल्ला शफीक 7 रन पर आउट हुए। डेब्यूटेंट कामरान गुलाम और साइम अयूब की जिम्मेदाराना बैटिंग।